हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हम ग्रामर प्रैक्टिस कर रहे हैं और हर रोज़ आपको ग्रामर का एक सेट मिलेगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज पढ़ेंगे प्रोनाउन स्पॉटिंग एरर का पार्ट सेकंड, और इस पार्ट में भी आपके 50 क्वेश्चंस हैं। और इससे जब अगला पार्ट लाएंगे तो वो वर्ब पढ़ेंगे, और वर्ब काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और आप जानते हैं कि जब हम प्रोनाउन में एरर डिटेक्ट करते हैं तो हमें दो एक बातें ध्यान रखनी चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन अगर एक साथ हैं तीनों पर्सन, तो 231 के रूल पर रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोनाउन का प्रयोग हम सही करें, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करने के बाद लगाया जाता है। तो नाउन का जैसा उसका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या पजेसिव केस होता है, तो प्रोनाउन का भी भाई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव केस सही प्रयोग करें। आपने देखा होगा कि कई बार हम हु और हु में गलतियां करते हैं। देखिए, हुज का तो पता है कि इनके बाद एक नाउन रहेगा, लेकिन हु अगर प्रयोग हुआ है तो हु से हम ये जांच जरूर लें कि वो किस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यदि वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो नेचुरल है कि उसके हुम आना चाहिए, और हुम होगा तो नेचुरल है कि हुम का प्रयोग किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, वरना हुम का प्रयोग नहीं होगा। एरर क्यों है तो इसके कारण को भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये थोड़ी सी हल्की प्रैक्टिस है, 8-10 क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं। द टीचर, दिस इज द टीचर हु टोल्ड मी। तो हमने देखो यहाँ पर हु प्रयोग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हु इस टोल्ड वर्ब का सब्जेक्ट है। हु टोल्ड मी माई सन हैज बीन मिसबिहेविंग इन द क्लास। माई हस्बैंड whom आई लव, तो आई लव whom ये बन रहा है आपका आई लव whom, तो इसमें लव वर्ब का whom जो है ऑब्जेक्ट है। तो माई हस्बैंड whom आई लव सेंट मी फ्लावर्स एट वर्क लास्ट नाइट। तो हमको यही देखना है कि कौन सा प्रोनाउन किसके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव के रूप में है। दिस इज द गर्ल हुज कार हिट दैट ट्री लास्ट ईयर। तो यहाँ पर जानते हैं कि हुज आएगा और इस कार पर इसका पोजीशन है, तो पजेसिव केस में आना चाहिए, तो हुज आएगा। दोज वर द बॉक्सेस वर सेंट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर के सब्जेक्ट के रूप में आएगा, और वस्तु के लिए है तो विच आना चाहिए। तो विच वर सेंट टू यू लास्ट मंथ बट नेवर मेड इट हेयर। 55 में देखिए, इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक। कौन जा रहा है, तो यहाँ पर तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर हु प्रयोग होगा और वो भी सब्जेक्ट के रूप में। तो हु इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक। 56 देखते हैं, सेल आई फियर। तो आई फियर, यहाँ पर आई फियर वर्ब का एक ऑब्जेक्ट आएगा, तो हुम सेल आई फियर, मैं किस से डरूं। तो यहाँ पर इस फियर के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट में हुम आएगा, तो हुम सेल आई फियर बट द वन हु हर्ट मी। I ask you of these shoes think would go with my outfit। तो मेरे आउटफिट के साथ कौन से जूते अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर जब कौन से की बात हो रही है और सब्जेक्ट के रूप में काम हो रहा है, तो और वस्तु के लिए आप जानते हैं विच का प्रयोग होना चाहिए, तो विच आएगा यहाँ पर।
आई आस्क विच ऑफ दिस शूज, और चुनना भी होता है, जब भी चुनने की बात आती है तो ऐसी स्थिति में भी विच का प्रयोग होता है। हाउस इज दिस, एनीवन, एनीवे, आर बी अलाउड टू स्टे हेयर, क्या हमको यहाँ ठहरने की अनुमति मिलेगी। तो प्रश्न बन रहा है ये किसका घर है, तो किसका घर है, हाउस पर किसका पोजीशन है। जब पोजीशन की बात आती है तो पोजीशन में हु जाएगा। आई हैव अ फ्रेंड लव मी सो मच दैट दे थ्रू अ सरप्राइज पार्टी मी लास्ट नाइट। तो इसमें हु लव मी सो मच, ये जो हु वर्ब है, सॉरी लव वर्ब है, और इस वर्ब के लिए प्रयोग होना चाहिए सब्जेक्ट हु। तो यहाँ पर हु सब्जेक्ट के रूप में रख दीजिए। आई हैव फ्रेंड्स हु लव मी सो मच। द यंग मैन टू बी ओव मनी थैंक सेव्ड आवर मॉम्स लाइफ आफ्टर द कार एक्सीडेंट। तो यहाँ पर जो लगेगा टू whom बी ओ मनी, जिससे हमने धन उधार लिया। अब ये आपकी स्पॉट एरर्स हैं, तो स्पॉटिंग एरर में देखिए, लेट हिम एंड आई गो टू गोवा टूगेदर फॉर अ वीक। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में आप जानते हैं कि लेट आपकी वर्ब है, और वर्ब के बाद आप जानते हैं जो भी प्रोनाउन है वो आपके ऑब्जेक्ट के रूप में रहने चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप लेट हिम एंड आई हो जाएगा, तो यहाँ पर आई की जगह सॉरी मी हो जाएगा, आई की जगह मी कर दीजिए। द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क्स एबसेंटेड देमसेल्फ यस्टरडे। तो इस सेंटेंस में आप देखते हैं कि जब भी एज वेल एज प्रयोग होता है तो उसके साथ वर्ब और उसके साथ आने वाले प्रोनाउन हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएंगे। तो ऐसे में जो देमसेल्व्स है वो इस मैनेजर के अनुसार आएगा। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, इसको हम हिम सेल्फ कर देंगे। आई यू एंड ही मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन कैरियर गाइडेंस। तो शुरू में पहचान लिया होगा आपने, ज़रा इस पार्ट को देखते हैं ए पार्ट में। तो ये पार्ट में आप जाएंगे तो पाएंगे सबसे पहले हम क्रम की बात करें, यदि हमारे साथ तीनों ही पर्सन के प्रोनाउन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एज यू नो हम 231 के रूल को फॉलो करेंगे, और ऐसे में यू ही एंड आई हो जाएगा, यू ही एंड आई। 64 देखते हैं, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज इन देयर क्लास। तो ऐसी सिचुएशन में आप जानते हैं कि जो आपका नियर का ऑब्जेक्ट हो सब्जेक्ट होता है, नियर वाला जो होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब और उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रोनाउन प्रयोग होना चाहिए। तो टीचर के अकॉर्डिंग इन्होंने वॉज तो ठीक किया है लेकिन इसको सही नहीं किया है, तो ये भी टीचर के अकॉर्डिंग हिज प्रयोग होना चाहिए। वन शुड डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। आपने बहुत जल्दी पहचान लिया होगा इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है। तो एज यू नो यदि वन सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट वन और पजेसिव आपका वंस होना चाहिए। तो यहाँ पर पजेसिव इन्होंने क्या प्रयोग किया है, हिज प्रयोग किया है, जबकि नहीं होना चाहिए, तो वंस होना चाहिए हिज की जगह। इफ आई वर हिम आई वुड नॉट मिसबिहेव लाइक दिस। तो इन सच अ सिचुएशन आप जानते हैं कि जो आपकी बी वर्ब होती हैं इज एम आर वॉज वर, तो ऐसे के बाद जो यहाँ पर जो प्रोनाउन आता है
वो आपका सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप हिम की जगह ही कर देंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है। 67 देखते हैं। नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज़ गॉट देयर मनी। तो आप जानते हैं नाइदर और इधर जो होते हैं दो में से एक नहीं और दो में से एक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर बन जाता है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही प्रोनाउन फॉलो होना चाहिए। तो इन्होंने वर्ब तो यहाँ पर हैज फॉलो की है, ये ठीक है, लेकिन इन्होंने इसके साथ देयर फॉलो किया है जो कि नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में हिज होना चाहिए, नाइदर, इनके दो में से एक भी नहीं के अनुसार। दिस इज द रोड हुज इनॉग्रेशन वॉज डन बाई द प्रेसिडेंट नोएरा। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखते हैं हम प्रोनाउन के एरर की बात कर रहे हैं तो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो हुज इनॉग्रेशन, किसका? सड़क का इनॉग्रेशन। जबकि आप जानते हैं सड़क आपकी बेजानदार चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स में जो बनेगा वो बनेगा द इनॉग्रेशन ऑफ विच, ये इसका सही रूप है। तो सही फॉर्म है द इनॉग्रेशन ऑफ विच, इसकी जगह कर दीजिए हुज इनॉग्रेशन की जगह द इनॉग्रेशन ऑफ विच, जिसका उद्घाटन। नेक्स्ट वन देखते हैं। मैनी वुमेन रिकॉन्सिल टू द डिमांड्स ऑफ देयर इन लॉज। तो देखिए जो रिकाउंसिल की जगह क्या प्रयोग होगा? रिकाउंसिल का मतलब समाधान होता है या मेल मिलाप की बात कर सकते हो। तो रिकाउंसिल, एन्जॉय, अवेल ऑफ, बहुत सारे जो आपकी वर्ब होती हैं तो इनके साथ योर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो मैनी वुमेन रिकाउंसिल, वुमेन बहुवचन है तो देम सेल्फ आएगा, देम सेल्फ्स। तो इसकी जगह देम, इसके बाद देम सेल्फ कर देंगे तो क्या बनता है फुल सेंटेंस? मैनी वुमेन रिकॉन्सिल देम सेल्फ टू द डिमांड ऑफ देयर इन लॉज। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। तो हु आया है तो किसका सब्जेक्ट है और किसका ऑब्जेक्ट है? तो यहाँ देखिए आई एम स्पीकिंग टू हुम, तो यहाँ पर ये स्पीकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए तो आप हु की जगह क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट कर देंगे। ठीक, हुम। तो मे आई नो टू हुम आई एम स्पीकिंग। 71 देखिए। द पर्सन हुम आई मीट यस्टरडे। तो आई मेट यस्टरडे, आई मेट यस्टरडे का मतलब इससे जिससे मिला। तो मेट मिला, सब्जेक्ट जो है आपका आई है और जो जिससे मिला है वो इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हु जो है वो हुम होना चाहिए और वो भी मेट वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो वॉज माई क्लासमेट, ये ठीक है। ओइंग टू मी बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट अ गुड हाउस। सेंटेंस समझ लिया होगा आपने। ओइंग टू मी बीइंग अ न्यू कमर, तो जब भी जानते हैं ये आपका बीइंग आता है या आईएनजी फॉर्म आती है तो ऐसी सिचुएशन में ये जेरेंड का काम करती है। और जानते हैं कि जब जेरेंड नाउन का होता है तो नाउन की सिचुएशन में आप जानते हैं माई आएगा और यहाँ पर आएगा बीइंग, क्योंकि पजेसिव प्लस नाउन होता है और जेरेंड जो है आपका नाउन होता है। तो माई बीइंग आएगा और जेरेंड से पहले माई पजेसिव एडजेक्टिव आता है माई। अ गुड फ्रेंड ऑफ मी हैज़ बीन इन लंदन फॉर 20 ईयर्स। तो देखिए गुड फ्रेंड ऑफ मी, तो गुड फ्रेंड ऑफ
मी कहा है मेरा, तो मेरा की सिचुएशन के लिए आप जानते हैं कि जो प्रोनाउन होता है वो होता है माइन। क्या होता है? माइन। ना कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, बल्कि अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक मित्र। और पजेसिव एडजेक्टिव होता तो माई फ्रेंड होता। तो यहाँ पर माइन जो है प्रोनाउन है। तो अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ बीन लंदन फॉर 20 ईयर्स। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। तो आप जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जो बी वर्ब हैं, इज, एम और वाज वर्ब, तो इनके साथ जो लिंकिंग वर्ब का काम करते, तो यहाँ पर जो आएगा वो आपका सब्जेक्ट के रूप में आएगा। और सब्जेक्ट के रूप में क्या होगा? वो होगा ही। तो इट वाज ही हु केम रनिंग। आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर। सेंटेंस में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है सिवाय इसके, क्योंकि इसमें 231 का रूल लगाइए तो राजू एंड आई हो जाएगा। लेफ्ट फॉर दिल्ली। आई विल सर्टेनली अवेल ऑफ योर ऑफर। तो देखिए, अवेल बताया आपको, एंजॉय बताया, ये बहुत सारी जो वर्ब होती हैं, इनके जो शब्द होते हैं इनके साथ क्या आएगा? इनके साथ आएगा पजेसिव केस। तो आई विल सर्टेनली अवेल माई सेल्फ ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइजेस। 77 देखिए, द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड। किताब जो है काफ़ी अच्छी तरह इलस्ट्रेटेड है, इनकी उद्धृत है, काफ़ी अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। एंड एट्रैक्टिवली बाउंड, और आकर्षित रूप से बाउंड भी है। मेकिंग अल्टुगेदर एन एट्रैक्टिव वॉल्यूम, इसको एट्रैक्टिव वॉल्यूम बनाने के लिए किया गया है। तो आप जानते हैं इसे, ये वर्ब देखिए आप, मेकिंग, बहुत माइन्यूटली सा एरर है। और मेकिंग जो वर्ब है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट की मांग जरूर होती है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखना चाहिए। मेकिंग इट क्या बनेगा? मेकिंग इट अल्टुगेदर एंड अट्रैक्टिव वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ मेकिंग के बाद इट लगा दीजिए इस जगह। बिसाइड्स मी, मेरे अलावा। मैनी अदर वर प्रेजेंट, तो समझ गए होंगे, मेरे अलावा कई दूसरे। तो दूसरे मैनी के बाद बहुवचन होता है, प्लूरल प्रयोग हुआ, तो आप अच्छी तरह जानते हैं अदर का प्लूरल अदर्स होता है। ठीक। माई हाउस इज फार्दर देन हर्ष है, तो हर्ष की जगह आप जानते हैं ये हर्ष थोड़ा ना होता है, ये तो हर्ष जो पजेसिव केस होता है वो इस प्रकार बनता है, बीच में ये शब्द जो है वो आपका नहीं आता। ठीक, ऐसे ही इट्स में भी, इट्स के साथ भी बहुत जरा कंफ्यूज होता है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। ही इज वन ऑफ, ही इज द पर्सन, वह व्यक्ति है। whom everyone thought, जिसके बारे में हर एक ने सोचा। हैज स्टोलन द रिंग, तो हैज स्टोलन द रिंग, तो इस हैज स्टोलन वर्ब का सेंटेंस में जो whom जो है इसको सब्जेक्ट होना चाहिए, तो whom का सब्जेक्ट आप जानते हैं who, तो who हैज स्टोलन द रिंग ये बनेगा। द कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल, ठीक, एंड वॉज रेडी टू टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। और देयर पॉलिटिकल, कांग्रेस पार्टी एक है तो देयर का मतलब ही नहीं उठता, तो ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस जो पार्टी के लिए है वो आपका प्रोनाउन पजेसिव होना चाहिए, वो हिज प्रयोग होना चाहिए, और पार्टी है सिंगुलर तो आपका इट्स होना चाहिए। ठीक है, इट्स। तो द कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन of the nuclear liability bill and was ready to stake its political existence. He is one of those, ठीक, यहाँ तक ठीक है, who will help every Tom, Dick and Harry, ठीक, यहाँ पर ठीक है,
whom he meets, जिनको वह मिलता है। तो इसमें पहचानने की कोशिश कीजिए क्या बनेगा। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि कौन सा प्रोनाउन किसके लिए आया, वो समझने की कोशिश करते हैं। ही इज वन ऑफ दोज, वह उन व्यक्तियों में से एक है। ठीक, कौन से व्यक्ति? हु विल हेल्प एवरी टॉम एंड हैरी, जो हर किसी की मदद करते हैं। एंड हुम ही मैट्स, तो ही मैट्स नहीं, दे मैट्स होगा, क्योंकि ही जो प्रयोग हुआ है वो दोज के अकॉर्डिंग प्रयोग हुआ है, क्योंकि वह उन व्यक्तियों में से है और बात हो रही है दोज की। तो हुम दे मैट ये बनेगा। बहुत कठिन सेंटेंस लग रहा होगा आपको, ध्यान दीजिए। इट इज़ नॉट इजी फॉर एनीवन टू कमांड एंड रिस्पेक्ट, ठीक, कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ वंस फ्रेंड एंड क्रिटिक्स एज महात्मा गांधी डिड। तो ये बहुत आसान बात नहीं है किसी के लिए भी कि अपने आप पर कमांड करें और रिस्पेक्ट करें फॉर बोथ वंस फ्रेंड्स, मित्र पर, एंड क्रिटिक्स। तो फ्रेंड्स एंड क्रिटिक एक नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर वंस फ्रेंड्स एंड वंस क्रिटिक। जो आपने देखा होगा जिस प्रकार हम आर्टिकल का प्रयोग अलग अलग करते हैं तो वो दो चीज़ें बनती हैं। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं दोनों के साथ तो अलग अलग चीज़ें बनती हैं। तो ऐसे ही जो वंस पजेसिव है ये दोनों के साथ हम अलग अलग प्रयोग करेंगे। माई फ्रेंड्स, तो वंस फ्रेंड्स एंड वंस क्रिटिक्स, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे और वरना दोनों एक ही बन जाएंगे। वन फ्रेंड्स एंड क्रिटिक, वही फ्रेंड्स है वही क्रिटिक है। तो समझ गए होंगे क्या कमी है इसमें। ही, यू एंड आई, ये तो 231 में मेरे हिसाब से तो सही लगा है, नहीं 231 नहीं लगा है, ठीक, आगे पीछे कर लीजिए। और कमी देखते हैं। शैल अरेंज एवरीथिंग एंड शैल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प, तो इसमें 84 में आपका 231 का ही रूल लगा दीजिए, बाकी ठीक है। इट वॉज मी हु हैड टू फेस द म्यूजिक, अब इट वॉज मी आप जानते हैं भाई, वॉज के बाद जो आएगा वो इट वॉज आई हो जाएगा, इट वॉज आई। नेक्स्ट देखते हैं। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर सीट्स, अरे सॉरी ये तो इट सीट लिख दिया है, बाकी और कमी देखते हैं। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी सिट इन देयर सीट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक्स, ये भी सही है। अब इट्स कर लीजिए, इट्स जगह क्या कर लीजिए, देयर कर लीजिए। द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर, जिसमें क्या करना भाई, एक द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली, ठीक, इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बंगलौर। वैसे तो ठीक है लेकिन इनमें ये इसको रिपीट कर दिया है, द ऑन द रोड्स, ऑन दैट ऑफ कर दीजिए, नहीं तो यही सही है क्योंकि प्रोनाउन रिपीट कर दिया। प्रोनाउन रिपीट नहीं होता है, नाउन रिपीट, सॉरी नाउन रिपीट नहीं होता है, तो प्रोनाउन को कर लेंगे। अगर हम दैट द रोड्स, नो सॉरी द रोड्स ऑफ बंगलौर एक ही है तो यहाँ पर दैट ऑफ कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, वरना वो भी ठीक है। और आप प्रोनाउन नाउन को रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर कर दीजिए दैट ऑफ बेंगलौर। इस सेंटेंस को हम समझाएंगे, देखिए क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। जब भी आप पार्टिसिपल के द्वारा यानी कि इवन टू प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस को जोड़ते हैं तो आपका सिंपल सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पर हम दो वर्ब को अंडरलाइन करेंगे और एक सेंटेंस और लिख दे रहे हैं, सीइंग अ लायन ही रैन अवे, ही रैन अवे,
ये सेंटेंस देखा होगा आपने। तो सीइंग जो वर्ब है वो भी ही के लिए है, और रैन अवे जो वर्ब है वो भी ही के लिए है। तो दोनों ही वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो ही है, यानी कि इसमें जो सब्जेक्ट रेफरेंस है वो इस तरह आएगा, और सब्जेक्ट रेफरेंस भी होना चाहिए। ठीक, तो उसने शेर देखा वह भाग गया, तो शेर को देखकर वह भाग गया। अब इस सेंटेंस को देखें, बीइंग डेस्टिट्यूट, जस्ट मैं थोड़ा सांस ले लें। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, बीइंग अ डेस्टिट्यूट, निराश्रित होने के कारण, निराश्रित होने के कारण। तो ये निराश्रित कौन है? आई एडमिटेड हिम, मैंने उसको एडमिटेड किया। टू एन ऑर्फनेज, एक ऑर्फनेज में। तो निराश्रित होने के कारण मैंने, तो निराश्रित कौन था भाई? आई एडमिटेड, कौन था निराश्रित? मैं। तो यहां इस बीइंग वर्ब के लिए बताइए सब्जेक्ट कौन सा है? तो ऐसी सिचुएशन में इसी के अकॉर्डिंग बीइंग अ डेस्टिट्यूट, निराश्रित होने के कारण, तो निराश्रित कौन था? आई। आज जबकि बात हो रही है हिम की, तो यहाँ पर अगर ही रख देंगे तो इस वर्ब का भी सब्जेक्ट रेफरेंस हो जाएगा, और ये जो बनेगा वो बनेगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के अनुसार। तो ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट, आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज। वन शुड कीप, वंस प्रॉमिस होता है भाई, तो दुनिया जानती है। इफ वन वांट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ हिज फ्रेंड्स एंड एनिमीज, ठीक है। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच। जल्दी कर लेना थोड़ा सा। इफ़ आई वर हिम, तो ये तो पहले पता है, इजेमार बॉजबर के साथ सब्जेक्ट लगेगा, तो ही। इफ़ आई वर ही, आई वुड टीच हिम अ लेसन। बीइंग अ रेनी डे, आई कुड नॉट गो टू स्कूल, तो आई बीइंग था तो होगा इट बीइंग। तो इट बीइंग, वही सब्जेक्ट डिफरेंस की बात आ रही है। इट बीइंग अ रेनी डे, आई कुड नॉट गो टू स्कूल। वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर पासपोर्ट, तो वन ऑफ देम के लिए देर कैसे आ जाएगा भाई? पासपोर्ट एंड फाउंड हिमसेल्फ इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ऐसी वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर। अब देखिए यहां पर क्या होगा, देयर की जगह क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा, क्योंकि वन ऑफ देम है तो उनमें से एक की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट एक है तो एक की जगह हिज हो जाएगा। मिस्टर पाल अपर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, मिस्टर पाल के लिए वर्ब कौन सी है? मिस्टर पाल अपर वर्ब है विल। अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ, तो मिस्टर पाल हमारी तरफ से मीटिंग को अटेंड करेंगे। तो ही जो है आप जानते हो ये अतिरिक्त प्रयोग है, और ऐसे अतिरिक्त प्रयोग को हम क्या बोलते हैं? सुपरफ्लुअस, इसको अतिरिक्त बोलेंगे। ईच गर्ल वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड शी वॉज हैप्पी, तो हर लड़की को एक पैकेट दिया गया, एंड शी वॉज हैप्पी नहीं, सारी लड़कियां हैप्पी हो गई थी, और सबकी यहाँ पर सबकी बात हो रही है, एंड दे वर हैप्पी। माई सेल्फ एंड आई, माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग, दोनों सब्जेक्ट के रूप में हैं। तो पहले तो माई सेल्फ एंड ही नहीं आएगा, ही एंड आई आएगा 231 के रूल के अनुसार। ही एंड आई, माई सेल्फ को हटा दें। द गंगा इज ए रिवर हुज ओरिजिन, गंगा जो है आप जानते हैं सिंगुलर है और नॉन लिविंग है, तो द ओरिजिन ऑफ विच, द
ओरिजिन ऑफ विच, ये बनेगा द ओरिजिन ऑफ विच हैज़ ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। ठीक है। माई फ्रेंड इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, इज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है? तो यहाँ पर जब जानते हैं कि जब क्वेश्चन टैग आता है तो क्वेश्चन टैग इसको अपोजिट करने के बाद, इसको इन्वर्स करने के बाद जब इन्वर्स कर लेंगे और फिर हम नेगेटिव बनाते हैं, तो माई फ्रेंड के अनुसार ही आना चाहिए, तो इज नॉट इट की जगह ही, इज नॉट ही। इट इज़ डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। जब भी हम पिछले भी बात की थी, जब भी चुनने की बात आती है तो चुनने में हमेशा विच प्रयोग होता है, विच इज बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, दिस इज द बेस्ट विच गवर्नमेंट कैन डू। जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तो वहाँ आप जानते हैं दैट का प्रयोग होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो आज के लिए इतना ही। अब जो बुक करेंगे हम, तो वो हम वर्ब का स्पॉटिंग एरर और वर्ब के एरर को पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।